बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बिखेरता है। फास्टा न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं हूँ नज़र फरीद। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़जानों में। दोस्तों, दुनिया में मुख्तलिफ अल्टरनेटिव तरीक़े इलाज मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ मालजीन अपनी महारत और तजर्बे और सोच के ज़ाविये से लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं। तो नाज़रीन, आपके सामने एक हेपेटाइटिस सी का पेशेंट मौजूद है। ये हकीम साहब एक जंगली कबूतर के ज़रिए इनका इलाज कर रहे हैं। हकीम साहब ने इंकशाफ किया कि जंगली कबूतर में ऐसे अल्लाह ताला ने शफा बख्शी है कि जंगली कबूतर से बहुत सी मौजी अमराज का इलाज, मसलन हेपेटाइटिस बी, सी और यरकान का इलाज मुमकिन है। तो नाजरीन, हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं कि हकीम साहब का तरीक़ा इलाज कैसा है। ये मरीज़ लेटा हुआ है और उसके नाक पर एक कबूतर को बिठाया गया है। तो हकीम साहब का कहना है कि ये कबूतर जितने भी फासद मादे और जहरीले मादे हैं उनको जज़ब कर लेता है। तो नाज़रीन, ये एक दिलचस्प और अनोखा तरीक़ा इलाज है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपको मिलवाते हैं हकीम लियाकत अली खान और उनके साथ उनके मावन हाफिज उवैस भी मौजूद है। तो आइए नाज़रीन, हम आप उनसे बातें करते हैं और वो भी हिकमत की। दौरान इलाज जंगली कबूतर की जान को भी खतरा मौजूद होता है। हकीम साहब, अभी ये बताइएगा कि ये जो तरीके इलाज है, ये तिब इसमें कहेंगे, टोटका कहेंगे, वो इस्लामी लिहाज से, या ये कौन सा तरीका इलाज है? ये लुकमान हकीम का टोटका समझे इसको, और लुकमान हकीम के ज़माने से आज दिन तक सीना बाई सीना चलता आ रहा है और पाकिस्तान में काफ़ी लोग इससे इलाज करते हैं। और मैंने भी सातों मरीज को आज मैंने जो है ना वो किया है। इससे पहले जो 6 हैं वो अल्लाह ने बिल्कुल दुरुस्त कर दिए हैं और आज आपके सामने सारा कुछ इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। जब मरीज़ शिद्दत इख्तियार कर जाता है, यानी कि उसमें ये बीमारी में इजाफा होता है, उसमें क्या ये कबूतर ज़्यादा भी ख़त्म हो जाते हैं या 20 तक भी जा सकते हैं, 15 से 20 तक भी जा सकते हैं। अगर उतना बंदा मुआद के अंदर है, जब तक वो निकलता नहीं है तो मरते रहेंगे और आप नया अगर बीमारी की शिद्दत कम होगी तो क्या कम मरेंगे? 2-3 मिनट एक मिनट ये जब इलाज होता है तो कोई मरीज़ के ऊपर भी असरात मुरतब होते हैं या नहीं? किसी का मरीज को पता ही नहीं चलता कि मैं तो फकीर आदमी हूँ और मैं खिजरी आसार करता हूँ। जब खिजरी आसार हो जाए तो उस इलाके में अल्लाह की रहमतें हो जाती हैं और उस इलाके में अल्लाह की बरकतें हो जाती हैं और किसी किस्म का कोई तकलीफ ना मरीज़ को है, ना घर वालों को है, किसी को नहीं। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई पेशेंट हो तो वो उनका क्या तरीके इलाज होगा? कोई फ़ोन सिस्टम है या मरीज़ आपके सामने लाना पड़ेगा? ना, मेरे सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ वो फ़ोन करें और मैं तरीका बता दूंगा और वहीं वो करें और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी जी, नंबर बता दो।
क्या सोचते हैं कि ये जो तरीके इलाज है ये और भी कई ममालिक में ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है या सिर्फ पाकिस्तान में ही है? मैं सिर्फ पाकिस्तान को जानता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम 10 लोग ऐसे हैं, कम से कम 10 लोग जो इस तरीके से इलाज करते हैं और उनके इलाज सारे कामयाब हैं। तो जब ये पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसको दोबारा लेबॉरेटरी से अपने टेस्ट कराने चाहिए? बिल्कुल फौर इस इलाज के बाद वो फ़ौरन जो है ना लेबॉरेटरी से टेस्ट कराए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएगा और क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ये जो तरीका इलाज है इसको क्या कहते हैं? इसको हेपेटाइटिस का यानी कबूतरों से इलाज करना, बस यही कहते नहीं, हैं। एसार या क्या इसको आप कुछ अभी कह रहे थे? वो खिजरी आसार, वो तो सिर्फ अकेला मैं करता हूँ। खिजरी आसार वो मैं कर लेता हूँ, उसकी बरकत उस पूरे शहर पे हो जाती है। और अगर कोई ये नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई किसी को ये बीमारी लाक हो तो वो क्या करे? बस एक फ़ोन करें मुझे और मैं तरीका बता दूंगा, वहीं अपने इलाके में, अपने ज़िले में, अपने मुल्क में, जिस मुल्क में भी वो है, वो ये कबूतर मुहैया करे। लेकिन कबूतर नर होने चाहिए, मादा कोई नहीं होना चाहिए। नर कबूतर होंगे तो ये मसला हल होगा, अगर मादा कबूतर है तो नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके व्यूज़ और अच्छे कमेंट्स हमें एनर्जी बख्शते हैं। तो दोस्तों, फास्टर न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर